टर्बो सी के शॉर्टकट आइकन पर आप क्लिक कीजिए, आपके सामने सी की विंडो ओपन हो जाएगी। फिर सबसे पहले आप फाइल मेनू में जाकर न्यू पर क्लिक करके अपना नया पेज खोल लेंगे। अगर कोई गलत डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए तो आप एस्केप की से बाहर आ सकते हैं। फिर आप सबसे पहले फाइल मेनू पे ही सेव पे क्लिक करके अपनी फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर आप बिन के अंदर अपनी फाइल को सेव करेंगे। पहला प्रोग्राम है 1_name.c से हम सेव कर लेते हैं इसे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं #include stdio.h हेडर फाइल है। फिर वाइड मेन में प्रोग्राम बनाते हैं हम इसे। कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। फिर प्रिंट एफ, इसके अंदर कोई सा भी नाम आप ब्रैकेट स्टार्ट करके डबल कोट्स के अंदर दे सकते हैं जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। वो नाम कैसा भी हो सकता है। सी केस सेंसिटिव है लेकिन मैसेज आप कैसा भी डाल सकते हैं। उसके बाद डबल कोट्स बंद कर दीजिए और ब्रैकेट बंद हो जाएगा और स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन लग जाता है और कर्ली ब्रेसेस से आप प्रोग्राम को ख़त्म कर देते हैं, यानी एक प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया। अब रन कमांड में जाकर आप इसे क्लिक करके रन कर सकते हैं या फिर Ctrl+F9 की प्रेस कर सकते हैं। आपका आउटपुट सामने है। एजुकेशन प्लेनेट आपका आउटपुट विंडो पर डिस्प्ले हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं ये आउटपुट ब्लैंक स्क्रीन पर आए, तो एक फंक्शन है CLR क्लियर स्क्रीन। इसे करने के बाद फिर से आप रन कीजिए। रन करते ही आप देखते हैं आउटपुट विंडो पर ब्लैंक साफ हो चुका है। अब सिर्फ आपका प्रोग्राम ही रन हो रहा है। पूरी स्क्रीन साफ हो चुकी है। क्लियर स्क्रीन आउटपुट विंडो तक पूरा ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड करके यानी साफ करके आपके आउटपुट को प्रोवाइड करवाता है। अब हम इसी को आउटपुट विंडो पर होल्ड करके देखेंगे कि आपका रिजल्ट जब तक हम कोई की ना दबाएं आउटपुट विंडो पर होल्ड कैसे रहे। तो उसके लिए आपका एक फंक्शन है getch, जो एक हेडर फाइल यूज होती है conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट, वो हम यूज करेंगे। #include conio.h, इसमें इस फंक्शन की getch की कोडिंग है, इसीलिए हमने इस हेडर फाइल को यूज किया है। फिर रन कीजिए। अब बिना कोई की दबाए आपका आउटपुट तब तक होल्ड रहेगा जब तक आप चाहते हैं। अब इसको हम चाहते हैं न्यू लाइन में भेजना, तो हमने एस्केप सीक्वेंस दे दिया /n। अब आपका आउटपुट एक नई लाइन में आ गया है। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें आपने नाम प्रिंट करना सीखा। अब हम सीखते हैं कि इसमें कमेंट कैसे डाल सकते हैं। डबल स्लैश यानी कि इसे हम फॉरवर्ड स्लैश भी बोलते हैं, इसके थ्रू आप सिंगल लाइन की कमेंट डाल सकते हैं। जैसे आपने डाला है /my first C program for print the name। इस तरह से आप कमेंट डालकर अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये कमेंट आपकी यहीं पर डिस्प्ले होगी, लेकिन आउटपुट विंडो पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ प्रोग्रामर की कोडिंग को दर्शाता है कि वो प्रोग्रामिंग किस लिए की गई है। अदरवाइज जब हजारों सैकड़ों पेज के प्रोग्राम बनते हैं तो प्रोग्रामर भूल सकता है ये कोडिंग किस लिए की थी। अब देखिए, एग्जीक्यूट कीजिए Ctrl+F9 से या रन कमांड में जाके आप रन कर सकते हैं। आउटपुट विंडो पर आपको इसका कोई असर नहीं दिखेगा। इसी कमेंट को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरी तरह कमेंट लिखने का एक तरीका है // और *, भी जिसे बोलते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये आपकी मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, यानी कि अगर आप एक लाइन से ज़्यादा की कमेंट देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं। दोनों का वर्क एक ही होता है, लेकिन बट डिफरेंस इन दोनों में सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस का है। देखिए, आपका आउटपुट आ गया, कमेंट डिस्प्ले नहीं हुई। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। बहुत इजी है, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सीखते हैं कि अपने प्रोग्राम को
नेक्स्ट प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अब हम न्यू पेज कैसे लाते हैं। तो अब हमने न्यू पेज खोल लिया फाइल मेनू में जाकर। अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले हम फाइल को सेव कर देंगे, ताकि अगर लाइट चली जाए या पावर इंटरप्ट हो जाए तो जितना सेव किया हुआ है वो प्रोग्राम बच जाए। ये एक गुड प्रोग्रामर की पहचान है। आपने दूसरा प्रोग्राम का नाम दे दिया to_sum.c। फिर से वही कमेंट दे देंगे। कमेंट में आप दे सकते हैं प्रोग्राम सी प्रोग्राम फॉर सम ऑफ 2 नंबर्स। अब हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। बिना हेडर फाइल के आप कोई भी फंक्शन रन नहीं कर पाएंगे। हैश इंक्लूड, ये 2 ब्रैकेट लगते हैं, एंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं इन्हें, लेस देन ग्रेटर देन होते हैं। इसमें आप लिखते हैं stdio.h, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल। सेकंड लिख दिया आपने, क्योंकि getch के बारे में आप जान चुके हैं। इसमें आपने लिख दिया हैश इंक्लूड conio.h, जिससे हम आउटपुट विंडो पर अपने रिजल्ट को होल्ड कर सकते हैं। फिर आपने लिखा वाइड मेन। सारे प्रोग्राम हम मेंस के अंदर ही बनाते हैं, और वाइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसलिए हम वाइड लिख देते हैं। इसे लिखने के और भी तरीके हैं, लेकिन अब हम बाद में स्टडी करेंगे। फिर हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया। इंट वेरिएबल ले लिया, एक ए, एक ले लिया बी, जिसके अंदर ए के अंदर 10 और बी के अंदर 20 असाइन कर दिया। सम के अंदर 0 असाइन कर दिया। फिर हमने क्लियर स्क्रीन दे दी, जिससे आउटपुट विंडो हमारी ब्लैंक आ जाए। फिर सम का वेरिएबल जो लिया हुआ है, इसमें हमने असाइन कर दिया a + b, यानी कि a और b की वैल्यू जो है वो जुड़कर ऐड होकर सम के अंदर असाइन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। कमेंट में दे दिया कि सम इक्वल टू a + b, यानी a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 10 और 20 दोनों ऐड होकर 30 सम के अंदर चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट f से हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। अब हमने इंटीजर है हमारा सम, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है आपका %d लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, और कॉमे डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाकर हम सम लिख देंगे। इस तरह हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। getch, ताकि आउटपुट विंडो पर आपका रिजल्ट होल्ड करके रखे, और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। फिर रन कमांड में जाकर हम इसे रन कर देते हैं। थोड़ी सी कोडिंग के बाद आप इसे सेव करते रहें, ताकि आपका डेटा बचा रहे। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आपके सामने है, यानी कि वो चीज़ आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर चुकी है। आपका रिजल्ट है 15, आपका रिजल्ट है 30। अब इसी रिजल्ट को हम और बेहतर बनाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। हम चाहते हैं कि प्रिंट में वैल्यू के साथ साथ हम नाम भी लिखा हुआ पाएँ, ताकि सम इक्वल टू और सम का जो टोटल आया है, जो आंसर आया है, वो डिस्प्ले हो जाए। तो हमने ले दिया सम इक्वल और 30 आ गया। इस तरह से हम उसे अपने आउटपुट विंडो को और अच्छा लुक दे सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि ए और बी की वैल्यू भी हमें बाहर डिस्प्ले हो जाए। तो हम क्या करते हैं, पूरा एरिया सेलेक्ट करके हम कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूरा टाइप भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की आप एडिट मेनू में जाकर देख सकते हैं, जैसे आपने और विंडो में और सॉफ्टवेयर में किया हुआ है Ctrl+C Ctrl+V, वही काम आपका यहाँ पर कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट करता है कॉपी और पेस्ट के लिए। तो हमने दे दिया प्रिंट f में a की वैल्यू प्रिंट करवा दी, a = %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो a की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। b दे दिया, जिसमें b की वैल्यू प्रिंट हो रही है, और सम दे दिया। फिर प्रोग्राम को रन करते ही आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें a = 10, b = 20, सम = 30 आ जाता है। इसमें आपसे सेव करने के लिए पूछा है, आप यस कीजिए। अब हम चाहते हैं नई लाइन में डेटा आ जाए, तो आप एस्केप सीक्वेंस यानी कि /n लगा देंगे सबसे पहले। तो इससे आपका डेटा सारा नई लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए रन करते ही आउटपुट विंडो पर आपका डेटा नई लाइन में आ चुका है। a = 10, b = 20 और सम = 30। और इस तरह से पूछ रहा है आप
तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको फुल नॉलेज मिल गई होगी इस टॉपिक के बारे में। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो बने रहने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।